फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 36, पद संख्याएं 23 से 28 तक। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने एसेकिएल नबी के ग्रंथ से सुना। ईश्वर एसेकिएल नबी द्वारा हम लोगों से कहते हैं, मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिससे तुम लोगों ने देश विदेश में कलंकित किया है। दो कार्य ईश्वर बोलते हैं, मैं अपने महान नाम की पवित्रता को प्रमाणित करूंगा। तो ईश्वर अपने महान नाम की पवित्रता को प्रमाणित करेंगे। दूसरी बात, जिससे तुम लोगों ने देश विदेश में कलंकित किया है। हम लोग ईश्वर के नाम को या ईश्वर की पवित्रता को कैसे कलंकित करते हैं? पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 15वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप लोग भी अपने सभी आचरण में पवित्र बने। लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। पवित्र बनो, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तो जब हम लोग पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं, अपने आचरण ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार नहीं करते हैं, हम ईश्वर के पवित्रता को कलंकित करते हैं।
हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में 48वां अध्याय 10वां और 11वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। मैंने अपने कारण ही यह किया, मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। तो ईश्वर की महिमा को हम लोग किसी दूसरे को कैसे प्रदान करते हैं? जब मैं अन्य देवताओं के पीछे जाता हूँ, मूर्ति पूजा के लिए जाता हूँ, इस्राएली लोग बाल देवता की पूजा करते थे, तो ईश्वर की महिमा को वे लोग इस देवता को देते थे या इस मूर्ति को देते थे। तो इसी प्रकार ईश्वर बोलते हैं, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूँगा, नहीं करने दूंगा। तो ईश्वर की महिमा को प्रदान, ईश्वर की महिमा दूसरे को प्रदान करने नहीं देंगे, ईश्वर बोलते हैं। तो अभी हम लोग नए विधान में या आज के हमारे मौजूदा स्थिति में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हम लोग कोलोसियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। तो मूर्ति पूजा मानी एक मूर्ति को रख करके पूजा करना ही नहीं, बल्कि हम किसी भी वस्तु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, ईश्वर की जगह देते हैं, वह मूर्ति पूजा है। तब हम लोग ईश्वर की महिमा को उसको देते हैं। यदि कोई व्यभिचार को, सेक्स को पहला स्थान देते हैं, कोई धन को पहला स्थान देते हैं, कोई शराब को पहले स्थान देते हैं, तो ईश्वर की महिमा को हम लोग कलंकित करते हैं। वास्तव में जब कभी हम लोग पाप करते हैं, हम लोग ईश्वर की महिमा को कलंकित करते हैं। पाप करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? हम लोग ईश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, माने अपनी स्वार्थता को पूरी करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं किसकी पूजा करता हूँ? मैं अपने अहम की, अपनी ईगो की पूजा करता हूँ। ईश्वर की महिमा को मैं अपनाता हूँ, मैं ईश्वर का जगह लेता हूँ। हर पाप के द्वारा हम लोग ईश्वर की महिमा को कलंकित करते हैं। और ईश्वर बोलते हैं अपने पवित्रता को वे प्रमाणित करेंगे। अभी कैसे प्रमाणित करेंगे? हम लोगों को दंड दे करके नहीं, बल्कि हम लोगों को पवित्र करके। कैसे ईश्वर पवित्र करेंगे? ईश्वर ऐसे बोलते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा और तुम में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और मेरे सब आज्ञाओं का पालन करोगे। तो ईश्वर हम लोगों को नई सृष्टि बनाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे और हम लोगों को अपनी आत्मा देंगे। और इस प्रकार हम लोग ईश्वर के विधान के अनुसार चलेंगे। तो ईश्वर अपने पवित्रता को कैसे प्रमाणित करते हैं? हम लोगों को पवित्र करके, हम लोगों पर पवित्र जल छिड़केंगे। इसका मतलब क्या है? जल को अपने वचन के द्वारा हम लोगों को शुद्ध करेंगे। इसके अलावा हमारे मौजूदा स्थिति में हम लोग बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा हम लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा
हम लोग हर पाप से मुक्त होकर के, जीवन भर के पाप से मुक्त होकर के हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और इसी प्रकार ईश्वर अपने पवित्रता को प्रमाणित करते हैं हम लोगों को पवित्र करके। यही है नए विधान की शिक्षा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने एक विवाह भोज का दृष्टांत सुना। हम लोगों ने कई बार इस दृष्टांत को सुना है। मैं पूरे दृष्टांत के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन विशेष करके एक बात बताना चाहता हूँ। जब आमंत्रित लोग विवाह भोज में नहीं आए, तब राजा ने अपने सेवकों को भेजा, चौराहे पर जाकर जो भी लोग मिले, लूले लंगड़े अंधे, सबों को बुला कर के लाओ, ताकि विवाह भोज भर जाए, भोज का मंडप भर जाए। और लोग, सेवक लोग जाकर के लोगों को बुला कर के लाया और मंडप भर गया। तब अतिथियों को देखने के लिए राजा आए। तब उन अतिथियों में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं था। तो राजा ने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ पर कैसे आए बिना वस्त्र के, विवाहोत्सव के बिना वस्त्र के तुम कैसे आए यहाँ पर? तब वह चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसको बांधकर अंधकार में डाल दो, वहाँ पर लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। और उसके बाद यीशु बोलते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो इसमें हम लोग एक बात पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये विवाहोत्सव का वस्त्र क्या है? ये वस्त्र पवित्रता है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के 19वां अध्याय के 7वां और 8वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम उल्लसित होकर आनंद मनाए और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसके दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्ज्वल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। तो ये वस्त्र पवित्रता का चिन्ह है। ये वस्त्र को ईश्वर हम लोगों को मुफ्त में देते हैं। पवित्रता मुफ्त का एक वरदान है। जब लोग उस समय विवाहोत्सव के लिए जाते थे, जो विवाहोत्सव का आयोजन करने वाले व्यक्ति हर अतिथि को एक वस्त्र देता था। ये मुफ्त में देता था, उसको लेना था और उसको पहन करके मंडप में जाना था। लेकिन एक व्यक्ति ने उसका परवाह नहीं किया, या तो लेना नहीं चाहता था, कुछ भी कारणवश, तो उसको उसने नहीं लिया। उसको बांध करके राजा ने अंधकार में डलवा दिया। तो कहने का मतलब क्या है? ये पवित्रता ईश्वर का वरदान है। ये हमारे मेहनत का फल नहीं है। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में 2 अध्याय के 8वां और 9वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसी की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह आपके किसी कर्म का फल नहीं, प्रतिफल नहीं, यह ईश्वर का वरदान है। यह ईश्वर का वरदान है। तो ये वरदान हम लोगों को मुफ्त में ईश्वर देते हैं, और इस वरदान को हमको स्वीकार करना है विश्वास के साथ। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में 3 अध्याय के 9वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, मुझे अपनी धार्मिकता पर नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो यीशु में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आता है और विश्वास पर आधारित है।
मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं बल्कि उस धार्मिकता पर भरोसा है जो यीशु में विश्वास करने से मिलती है। तो यीशु ने हम लोगों को धार्मिक बनाया है। धार्मिकता हमारा कार्य नहीं है, पवित्रता हमारा कार्य नहीं है। हम अपने को धर्मी नहीं बना सकते हैं, हम अपने को पवित्र नहीं बना सकते हैं। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम लोगों को पवित्र बनाया है। अब इस पवित्रता का जीवन हम लोगों को बिताना है। हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र के 2 अध्याय का 24वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। ये चंगाई आत्मा की है, ये चंगाई मन की है, ये चंगाई शरीर की है। जब ईश्वर हमको चंगा करते हैं, पूर्ण रीति से हमको चंगा करते हैं। यीशु ने कहा, मैं आया हूँ वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। तो यीशु के द्वारा हम लोगों को ईश्वर ने परिपूर्ण जीवन दिया है। इस जीवन को हम लोग विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और इस विश्वास को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, जीते हैं ईश्वर से कृपा पा करके। तो आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए, और हमारे विश्वास यीशु में, यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का वरदान और कृपा हम लोगों को मिली है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, तूने हम सबों को यीशु के द्वारा पवित्र बनाया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर के हर व्यक्ति यीशु को जान ले और यीशु ने जो कार्य हम लोगों के लिए किया है उसको वे लोग समझ ले, स्वीकार करे, विश्वास करे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।